आज की वीडियो में हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 45 करेंगे। लास्ट लेक्चर है हमारा, जिसका टॉपिक है टेलर एंड मैक्लॉरन सीरीज़। तो ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी वैसे पढ़ी होंगी, जिन्होंने अगर FSC प्री इंजीनियरिंग किया है तो उनके मैथ में ये थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, टेलर एंड मैक्लॉरन सीरीज़। तो इनको अभी भी हम काफ़ी डिटेल से इंशाल्लाह करेंगे, तो जिसने नहीं भी पढ़ी उसको समझ आ जाएगी अच्छी तरह। तो थ्योरम है हमारे पास पहला, मैक्लॉरन पोलिनोमियल क्या होती है। इफ़ f कैन बी डिफ्रेंशिएटेड n टाइम्स एट o, यानी एक पॉइंट o है आपके पास और उसको आप n टाइम्स उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। देन वी डिफाइन द nth मैक्लॉरन पोलिनोमियल फॉर f टू बी। तो मैक्लॉरन का जो फार्मूला बनता है ना, वो क्या होता है, मेन चीज़ यही है, आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है जी। तो बड़ा आसान सा फार्मूला है, f ऑफ ज़ीरो प्लस f डैश ज़ीरो, डैश का मतलब है डेरिवेटिव, ठीक है, साथ में f डबल डैश ज़ीरो यानी उसका डबल डेरिवेटिव, फिर f ट्रिपल डैश ज़ीरो यानी उसका ट्रिपल डेरिवेटिव, इसी तरह से उसका फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। पहले में तो x की कोई पावर नहीं है, यानी ज़ीरो है। यहाँ पे x की पावर 1 होती है, डबल डेरिवेटिव के साथ x की पावर 2 आती है, ट्रिपल डेरिवेटिव के साथ x की पावर 3 आती है। इनके साथ तो कुछ भी नहीं है, यानी ज़ीरो का फैक्टोरियल होता है, इसके साथ 1 फैक्टोरियल होता है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। डबल डेरिवेटिव के साथ 2 फैक्टोरियल होता है, ट्रिपल डेरिवेटिव के साथ 3 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। इसी तरह से जो nth टर्म होगी f30 x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल है ना, तो fn0 x बार n ओवर n फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास मैक्लॉरन पोलिनोमियल्स का। एग्जाम्पल देखें, कहते हैं फाइंड मैक्लॉरन पोलिनोमियल्स p0, p1, p2, p3 एंड pn फॉर e पार x। यानी f ऑफ x जो है ना, वो आपको दे दिया गया e पार x, तो आपने इसको लिख लिया फंक्शन। अब आपको जो फार्मूला है उसके अंदर सबसे पहले आपको f ऑफ ज़ीरो चाहिए होता है ना, तो f ऑफ x के सामने ही आप इस x की जगह ज़ीरो पुट कर दें, e पार ज़ीरो 1 आ जाएगा। फिर आपको डेरिवेटिव चाहिए होता है f डैश ज़ीरो, तो f डैश x पहले फाइंड करना पड़ेगा, यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव ले लें f डैश x, तो e पार x का डेरिवेटिव तो e पार x ही होता है, पावर जो है x उसका अलग से लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और 1 यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो f डैश x जो है वो इक्वल टू e पार x आ गया। अब हमें f डैश ज़ीरो चाहिए, तो इस x की जगह ज़ीरो पुट करें, इस x की जगह भी ज़ीरो पुट करें, तो आंसर दोबारा से 1 आ जाता है। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव भी e पार x आएगा, उसके अंदर ज़ीरो पुट करेंगे तो वो भी 1 आएगा। थर्ड डेरिवेटिव है वो भी e पार x आएगा, उसके अंदर ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर अगेन 1 आएगा। तो यानी आप e के जितने मर्जी डेरिवेटिव्स ले लें, उनमें आप ज़ीरो पुट करते जाएंगे तो आंसर 1 आता जाएगा, क्योंकि e का डेरिवेटिव वही e होता है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा जो e पार 2x है ना, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अक्सर पेपर में आता होता है। e पार x जो है, ये तो अक्सर MCQs में वो पूछ लेते हैं, तो इसकी फॉर्म जो बनेगी ना, अभी मैं आपको बताऊंगी, वो आपने याद रखनी है। और जो e पार 2x है ना, एक क्वेश्चन e पार 2x, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है सॉल्व करने के लिए। तो ये पास्ट पेपर्स वाली वीडियो में मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इस लेक्चर के एंड पे भी मैं दे दूंगी लिंक, तो आपने वो पास्ट पेपर वाली वीडियो लाजमी देखनी है, उसमें इंशाल्लाह आपके जो है वो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने पहले क्या फाइंड करना था, देखें जी, हमने p0 फाइंड करना है, p0 यानी ये जो फर्स्ट टर्म है ना p0, सिर्फ इसका सम फाइंड करना है फर्स्ट टर्म का। तो p0 x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म f ऑफ ज़ीरो, तो वो क्या था हमारे पास, f ऑफ ज़ीरो क्या आया था, 1 आया था। फिर हमने p1 निकालना है, तो p1 के लिए आप क्या करेंगे ना, इन दो टर्म्स को ऐड कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और ज़ीरो, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, तो ये p1 की वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ ज़ीरो प्लस f डैश ज़ीरो x। f ऑफ ज़ीरो 1 आया था, f डैश ज़ीरो भी 1 आया था, साथ में x है, तो ये 1 प्लस x बन जाता है। p2 के लिए आपने क्या करना है, यानी अब इसमें p2 के अंदर आपने जो f ऑफ ज़ीरो, f सिंगल डेरिवेटिव और f डबल डेरिवेटिव, यानी वो जो फॉर्मूला है ना ऊपर आपके पास, इसमें से पहली 3 टर्म्स ले लेनी है आपने, ठीक है। तीनों की वैल्यूज पुट करें, f0 की, f डैश ज़ीरो की, f डबल डैश ज़ीरो की, तो ये आ जाता है। इसी तरह से आप p3 भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस तरह का ना क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है कि p1, p2, p3 फाइंड करें, लेकिन यूजली जो MCQ में आता है ना, वो तो एक साथ आता है कि आपके पास अगर p जो है n आपने फाइंड करना है, तो आप पूरा फार्मूला लिखेंगे जो अभी हमने पीछे मैक्लॉरन का देखा था, f ऑफ ज़ीरो प्लस f डैश ज़ीरो x प्लस f डबल डैश ज़ीरो x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश ज़ीरो x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और ये n के साथ भी हम इसी तरह से इसको लिख देते हैं। तो f ऑफ ज़ीरो हमारे पास 1 आया था, वो लिख दिया, इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस x आ जाएगा,
इसकी जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि डबल डैश का भी तो आंसर 1 ही आया था ना, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, अप टू यहाँ पे 1 इंटू एक्स पावर एन, तो एक्स पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाती है टर्म किसकी, ई पावर एक्स की मैक्लॉरन पोलिनोमियल। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है टेलर पोलिनोमियल। क्या होता है, इफ़ एफ कैन बी डिटर्मिन्ड एन टाइम्स एट ओ, यानी पीछे जैसे आपने मैक्लॉरन की डेफिनेशन की थी ना, इसी तरह से यहाँ पे भी है कि आप अगर एक फंक्शन है उसको आप किसी पॉइंट ओ पे n टाइम्स डिटरमिन कर सकते हैं, तो देन उसकी जो nth वैल्यू होती है, nth टेलर पोलिनोमियल फॉर f अबाउट x इज इक्वल टू a, तो वो किस तरह की होती है। अब देखें इसको ना कंपेयर करते हैं उसके साथ मैक्लॉरन के फार्मूला के साथ। देखें ये ऊपर मैक्लॉरन का लिखा हुआ है, f 0 था तो यहाँ पे एफ ए आ जाता है, यानी 0 की जगह a आ जाएगा। उसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे ना सब जगह पे, इसमें x इज इक्वल टू a पुट करना है, तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, तो यहाँ पे f डैश 0 की जगह f डैश a, और अगर हम इस a को दूसरी साइड पे ले जाएं तो x में से जाके माइनस हो जाएगा ना, तो इस x की जगह हमने पुट कर देना है x माइनस a प्लस f डबल डैश 0 एज इट इज़। ठीक है, 0 की जगह a आ गया, साथ में इस x की जगह, x का स्क्वायर है तो उसकी जगह आ जाएगा x माइनस a का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस, इसी तरह से f ट्रिपल डैश 0 है तो वो f ट्रिपल डैश a बन जाएगा। इस x क्यूब की जगह आपने x माइनस a का क्यूब लिखना है, नीचे 3 फैक्टोरियल, अप टू इसी तरह से आपने n तक चले जाना है, f पावर n a x माइनस a होल पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, इन स्पेशल केस का मतलब है कि जिसमें x की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखें x की वैल्यू जब 0 होगी ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए की बजाय 0 हो जाएगा, तो यानी x इज इक्वल टू ए की जगह आपने 0 पुट कर देना है। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ आप 0 पुट करेंगे जब, तो ये दोबारा से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्लॉरन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात आपने याद रखनी है, अक्सर MCQs में पूछी जाती है कि स्पेशल केस जिसके अंदर x इज इक्वल टू 0 हो तो टेलर सीरीज़ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मैक्लॉरन सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नीचे अब आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दिया कि मैक्लॉरन पोलिनोमियल और मैक्लॉरन सीरीज़ निकालें ई पावर एक्स के लिए। तो पोलिनोमियल तो हमने अभी ऊपर निकाली थी ना, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और सीरीज़ क्या होगी, सीरीज़ में क्या होता है कि आपने सिर्फ इसके अंदर ना एक kth टर्म ऐड कर देनी होती है और कुछ भी नहीं होता। 1 x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 वो तो वैसे ही आएगा, बीच में यहाँ पे एक टर्म आएगी जिसको हम k के साथ शो करेंगे, x पावर k ओवर k फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 चेंज हो रहा था ना, तो वो k आ गया, नीचे 2 3 था तो उसकी जगह k फैक्टोरियल आ गया। n वाली टर्म फिर हम नहीं लिखते सीरीज़ के अंदर, वो सिर्फ पोलिनोमियल के अंदर आती है। ठीक है, तो ये आपके पास उसकी पोलिनोमियल आ गई। लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे, अब उन्होंने कहा है कि साइन x के लिए भी आप मैक्लॉरन पोलिनोमियल और मैक्लॉरन सीरीज़ जो है वो फाइंड करें। तो सीरीज़ में तो हमने सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ k का फार्मूला डिफाइन करना है। तो मैक्लॉरन पोलिनोमियल कैसे फाइंड करनी है, अब मैक्लॉरन का जो फार्मूला होता है वो तो आपको याद ही हो गया होगा कि f ऑफ 0 पहले निकालना है आपने, तो उसके लिए तो f ऑफ x पता होना चाहिए ना। तो ये जो साइन x है वो हमारा f ऑफ x है, x की जगह 0 पुट करें, इस x की जगह 0 पुट करें तो साइन 0 0 हो जाएगा। फिर f डैश x, यानी इसका डेरिवेटिव ले लें तो साइन का डेरिवेटिव कॉज आ जाएगा। फिर f डैश, इस x की जगह 0 पुट करें, इस x की जगह 0 पुट करें तो f डैश 0 इज इक्वल टू कॉस 0, वो क्या आ जाता है 1। इसी तरह से यहाँ पे डबल डैश जब फाइंड करना है तो ये जो f डैश x हमने निकाला था ना कॉज, इसका डेरिवेटिव ले लें तो वो आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, अब इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 दोबारा से 0 हो जाएगा। अब ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए ये वाला माइनस तो एज इट इज़ आएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस के अंदर जब 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1, और ये बाहर वाला माइनस साथ में आएगा तो माइनस 1। फोर्थ डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो माइनस एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव अगेन माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन x आ गया। दोबारा से आप साइन 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आता है। तो देखें यहाँ पे साइन x दोबारा वापस आ गया ना, तो अब यानी ये दोबारा से सारा रिपीट होना है, फिर से आगे सारा 5th डेरिवेटिव 6th 7th 8th फाइंड करेंगे तो यही वैल्यूज़ रिपीट होंगी, यानी 0 1 0 माइनस 1 आएगा, फिर आगे 0 1 0 माइनस 1 आएगा, फिर 0 1 0 माइनस 1, इस तरह से ये चलती जाएंगी। तो इसलिए हम बस इसको 4 तक फाइंड कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं जी हमारा Pn कैसे लिखेंगे, तो मैं इसके लिए ना फॉर्मूला आपके सामने रख देती हूँ। देखिए जी, ये हम इस तरह से ना अपना फॉर्मूला सामने रख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, f ऑफ 0 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो f ऑफ 0 आया है वो क्या आया है, देखें जी f ऑफ 0 हमारा 0 आया है, तो पहला 0 आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, f डैश 0 और साथ में x चाहिए।
तो एफ डैश ज़ीरो हमारे पास 1 आया है और साथ में x है, तो 1 इंटू एक्स आ गया, प्लस फिर हमें तीसरी टर्म जो एफ डबल डैश ज़ीरो है वो चाहिए होता है, तो एफ डबल डैश ज़ीरो तो ज़ीरो आ गया, जब यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई होके तो पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने उसको ज़ीरो लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद एफ ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव यहाँ पे हमने निकाला था, वो आया था, ठीक है, ये -1 आपने लिखा इसकी जगह पे, साथ में एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल है, तो -1 एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, यानी एक वैल्यू 0 हो रही है, अगली में 1 लिख रहे हैं और अगली में -1 लिख रहे हैं, तो वो हमने इस तरह से लिख लिया 0 1 फिर 0 -1 0 1 0 -1, क्योंकि ऊपर इसी तरह से वैल्यूज आ रही थी ना 0 1 0 -1, तो वो हमने इस तरह से इसको ओपन कर लिया, तो मैंने इसको 9 तक ओपन कर लिया। अब यहाँ पे 0 ख़त्म हो जाएगा, ये x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x 7 बाई 7 फैक्टोरियल, इस तरह से ये आपने लिख ली, ठीक है। तो ये आपके पास पोलिनोमियल आ गई, मैक्लॉरेन पोलिनोमियल। अब केथ टर्म जब आपने निकालनी है सीरीज़ के लिए तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। देखिए क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है तो -1 तो आएगा, और पहली वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो हम यहाँ पे इसकी पावर k लिख देंगे, ठीक है। एक्स पावर देखिए ऑड पावर्स आ रही हैं सारी, 3 5 7 9, यहाँ पे 1 है, तो ऑड पावर, ऑड नंबर कैसे आता है, कोई भी नंबर है ना उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन हो जाएगा, उसमें कुछ ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे हमेशा तो वो ऑड हो जाएगा। इवन नंबर में जब भी 1 ऐड हो तो वो ऑड बन जाता है, तो उसकी पावर ऑड बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2k + 1 लिख दिया। अब अगर ऊपर जैसे 3 था तो नीचे भी 3 था, ऊपर तो ऊपर ऑड नंबर था तो नीचे भी ऑड था, तो हमने